और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के धार में एक दिन में 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, अधिकारियों की लापरवाही और लाल फीताशाही की पूरी पोल खोलकर रख दी है। धार के बाग में नसबंदी शिविर की शर्मनाक जो हरकत है वो यहां पर सामने आई है, जहां पर एक दिन में 175 महिलाओं के यहां पर नसबंदी कर दी गई। इसी के साथ साथ बता दें आपको कि शर्मनाक सुलूक किया गया। 2-3 मिनटों में यहां पर एक नसबंदी कर दी गई और यहां पर महिलाएं दर्द से तड़पती रहीं। महिलाओं को यहां पर तड़पता हुआ छोड़ दिया गया। नसबंदी के बाद 175 महिलाओं को फर्श पर लिटाया गया। शिविर में पानी और बैठने की व्यवस्था तक नहीं थी। एक निजी डॉक्टर ने यहां पर 175 नसबंदी ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन शिविर के दौरान मौके से जिम्मेदार अधिकारी गायब रहे। हालात ये बने कि फटाफट 2-3 मिनटों के अंदर में यहां पर महिलाओं के ऑपरेशन किए गए और महिलाओं को दर्द में तड़पता छोड़ दिया गया फर्श पर ही। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको ग्राउंड से। धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। कुछ घंटों में 175 महिलाओं की नसबंदी करा दी जाती है। ये हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 3 घंटे में 175 महिलाओं के ऑपरेशन तो करे, नसबंदी उनकी कर दी गई और उसके बाद उन्हें कहाँ पर, ये वो स्पॉट है जहाँ पर महिलाओं को खुले में लिटा दिया गया। ये जो आप हॉस्पिटल के अंदर की जगह देख रहे हैं, ये जो परिसर है यहाँ पर ही खुले में जो महिलाएं हैं उन्हें लिटा दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी का भी अंबार है। यहाँ इसी गंदगी के बीच इतनी चिलचिलाती धूप में 13 तारीख को एक जो महिलाएं हैं जो नसबंदी कराने आई थी उनको इस तरह से यहाँ पर लिटा दिया जाता है। क्यों लिटाया जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी ही 30 की है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर 175 महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि ना यहाँ पर कोई टेंट लगाया जिससे कि धूप से उन्हें बचाया जा सके, ना यहाँ पानी पीने की व्यवस्था थी, ना यहाँ पर कोई और व्यवस्था थी। ऐसे में खुद बीएमओ ये मान रहे हैं कि संक्रमण का खतरा बढ़ता है। इसके बाद ही मरीजों के साथ महिलाओं की जान से खिलवाड़ किया गया, उन्हें इसी परिसर में खुले में लिटा दिया जाता है, जो कि एक गंभीर लापरवाही है। अब हालांकि भले ही स्वास्थ्य विभाग जो है उन्होंने कारण बताओ नोटिस भी दिया है, पुराने जो बीएमओ थे जिनके समय ये नसबंदी हुई उन्हें हटा दिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां पर कि यहाँ कम आर्थिक रूप से कमजोर लोग नसबंदी कराने आते हैं, सरकार की योजना है उसी के तहत वो यहाँ पर ऑपरेशन कराने आते हैं, लेकिन उन्हें जमीन पर लिटा दिया जाता है। बेड नहीं होते हैं, बेड की व्यवस्था नहीं की जाती है। नियमों को ताक पर रखकर एक दिन में कुछ घंटों में 175 नसबंदी कर दी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। तो एमपी के धार से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अस्पताल की बदहाली ऐसी कि मरीजों को बेड तक नसीब नहीं हुए और भूरी बाई को जमीन पर ही लेटा दिया गया और महज 2 मिनटों में उनका ऑपरेशन भी कर दिया गया। नसबंदी करवाने वाली भूरी बाई जो बता रही है कि वो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। यहां पर जानलेवा सिस्टम के मुंह पे ये तमाचा है। तस्वीर दिखा रहे आपको, देखिए, सुनवाएंगे भी आपको भूरी बाई क्या कुछ कह रही है, लेकिन जरा देखिए तस्वीरों को, किस तरीके से यहां पर जबरदस्त लापरवाही की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का जो आलम था उसकी आप बीती हमें खुद भूरी बाई जो है वो बताएंगी, जिनकी भी बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी हुई है। अभी वो देखिए बिस्तर पे आराम कर रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। भूरी, ये बताओ कब आपकी नसबंदी हुई थी? शुक्रवार को। अच्छा, कितनी महिलाओं की नसबंदी हुई वहाँ पे 200 थी। अच्छा, हाँ। और उनमें से एक आप थी? हाँ, मैं थी। अच्छा, कितना समय लगा आपकी नसबंदी करने में डॉक्टर को? ये 5-1 मिनट लगा, फिर वहाँ से निकाल के रूम में लुटा दिया। आपको क्या जमीन पे लिटाया था? हाँ, जमीन पे गद्दे बिछा के। और वहाँ तो धूप भी आ रही थी, कोई टेंट नहीं लगाया, धूप से बचने की व्यवस्था नहीं थी, जमीन पे फर्श पर लिटा दिया था? हाँ। हाँ, जमीन में ही लुटा दिया था। कितने देर तक आप जमीन में रहे वहाँ पर? वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुके, मेरे पापा ले आए थे इको भाड़ा करके। अच्छा, कोई एम्बुलेंस वगैरह ने छोड़ा भी नहीं आपको? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा। अच्छा, कितनी और महिलाएं ऐसे जमीन पर लेटी हुई थी? वो तो बहुत सारी लेटी हुई थी, पर वो तो वहीं पड़ी थी, हम आ गए थे मेरे पापा लेके। अच्छा, तो जब आप लोग जमीन पे वहाँ पे लेटे हुए थे, मतलब हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, आपको हॉस्पिटल के अंदर ही जमीन पे लिटा दिया था, वहाँ पानी, हवा के लिए पंखा या बाकी व्यवस्थाएं थी? कहीं नहीं, दूरी थे पर पैसा नहीं था, पंखा वंखा कुछ नहीं। तो तकलीफ तो हो रही होगी आप लोगों को वहाँ? हाँ, बहुत गर्मी होती थी।
खाना पीना भी कुछ नहीं थी। तो ऐसे में तो इन्फेक्शन संक्रमण का भी खतरा था। ये तो इंजेक्शन लगाया था साइंस। लेकिन ऐसे धूप में छोड़ दिया, जमीन पे लेटे हैं, वहाँ गंदगी भी थी, तो ऐसे में संक्रमण हो सकता था। हाँ होता। तो क्या जो इस लापरवाही के लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, क्योंकि फिर गाड़ियाँ भी नहीं मिलती है, फिर लाए कैसे? अपने पास गाड़ी वगैरह हो तो लेके आए। उनको बोलते तो गाड़ी बोलती कि उधर बाहर जाए ले, वहाँ जाए ले, ऐसे करके बोल देते। तो आपको किसने बोला था नसबंदी कराने का? खुद से गए थे या किसी ने आपको प्रेरित किया था? हम ही गए थे, पर वो हमारे गांव की है ना, मोहल्ले की, उनको आशा को लेके गए थे। अच्छा। हाँ। तो बहुत अवस्थाएं थी हॉस्पिटल में? हाँ। कुछ नहीं थे। अभी भी तकलीफ हो रही है आपको? हाँ अभी थोड़ी थोड़ी हो रही। तो फिर डॉक्टर ने आपको डिस्चार्ज कैसे कर दिया? ये बहुत सुई वगैरह बहुत लगाते हैं, इधर के हाथ भी बहुत दुखते, अच्छे लोग पकड़ के भी नहीं लगाते, जहाँ लगा देते सिस्टर हो। मतलब इंजेक्शन लगाने में भी लापरवाही बरती गई? हाँ, क्योंकि सीधे चल भी नहीं पाते, उनको तो जहाँ मन लगे वहाँ सुई लगा देते। खाने पीने की कोई व्यवस्था थी वहाँ पे? वहाँ तो कुछ नहीं, ना चाय थी ना पानी था, कुछ भी नहीं। देखिए, ना चाय थी ना पानी था, ना प्रॉपर इंजेक्शन कहाँ लगना है उसके लिए डॉक्टर जो है एक्सपर्ट थे जो बताती हैं, जैसा भूरी बता रही कि कहीं पर भी इंजेक्शन लगा दिया गया। इसके अलावा भूरी को भी वहाँ ज़मीन पर छोड़ दिया गया। इनके साथ सैकड़ों महिलाएं ज़मीन पर पड़ी रहीं धूप में, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। खुद भूरी अपने जवान से हकीकत बता रही हैं कि न सिर्फ बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्कि इस तरह के तमाम न जाने कितने हॉस्पिटल्स होंगे ग्रामीण इलाकों में जहाँ पर की नसबंदी करके महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। और तो सवाल ये नहीं है कि भूरी के साथ क्या हुआ, भूरी की बात सुनने के लिए रिपब्लिक भारत की जो टीम है उस जगह पर मौजूद थी, लेकिन जिस हाथे को देखा, जिस अस्पताल परिसर को आपने देखा, वहां पर कई महिलाएं वहां पर मौजूद थी। सवाल इस बात को लेकर है उन महिलाओं का क्या हुआ। तो रिपब्लिक भारत वहां भी पहुंचा उन महिलाओं से बात करने के लिए और जानने की कोशिश की कि उन महिलाओं की हालत इस वक्त क्या है। देखिएगा। कई ऐसे बिस्तर पर लोटाड़ी थी ना, जमीन पे लेटा दिया था? जमीन पर ये तकिया मकिया नाक के लोटाई दी थी। और एक ऑपरेशन में कितना टाइम लगा था? ऑपरेशन हाँ मैं वहाँ ऑपरेशन हाँ बाहर थी। बाहर थे। अच्छा। अब कितनी महिलाएं रही होंगी जिनकी नसबंदी हुई? महिला तो बहुत थी, एक डॉक्टर एक मैडम थी। अच्छा। और व्यवस्थाएं क्या थी वहाँ पर? ठीक व्यवस्था थी कि अव्यवस्थाएं थी? मतलब दिक्कतें थी, बेड नहीं थे, पानी नहीं था और देख रेख के लिए लोग नहीं थे, क्या स्थिति थी वहाँ? सर वहाँ पे इंजेक्शन लग गई थी तो बेहोश थी, इतना नहीं मालूम था सर। इतना आपको नहीं पता? जी सर। लेकिन अव्यवस्थाएं थी वहाँ पे। हाँ। और यहाँ से गई कैसे आप? यहाँ तो गाड़ी भी नहीं जा सकती यहाँ से हॉस्पिटल तक। सवाल है कि ये बहुत बड़ा एक एंगल हो सकता है कि वहां अव्यवस्थाएं थी और कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको आपने देखा वो किस तरीके से बता रही हैं अपना दर्द की, कैसे 2 मिनट में उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि नियम कायदे कानून जो है उन्हें ताक पर क्यों रखा गया। जो 30 जो नंबर्स हैं, खासकर जो 175 नसबंदियां की गई, अब सवाल यह है कि एक दिन में कितने हो सकते हैं? तो 30 से अधिक नहीं हो सकते। सवाल है कि आखिर बीएमओ क्या कह रहे हैं। बीएमओ अब अपनी गलती मान रहे हैं, वो मान रहे हैं जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, जो नियम के कायदे के कानून के सपोर्ट में नहीं आता। जरा देखिएगा हमारी बातचीत के कुछ खास क्षण। धार जिले के बाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक साथ 175 महिलाओं की नसबंदी करवा दी गई, जिससे संक्रमण और अव्यवस्था का खतरा भी पनपा। क्योंकि हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से महिलाओं को हॉस्पिटल परिसर में जमीन पर लेटा दिया गया। हालांकि इसके बाद जो बीएमओ हैं उन्हें हटा दिया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा। अब नए बीएमओ को चार्ज दिया है। नए बीएमओ जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर एच.एस. मोवेल। एच.एस. मोवेल साहब, ये बताइए कि किस तारीख को ये नसबंदी करवाई गई थी? 13 फरवरी को। कितने लोगों की नसबंदी करवाई गई? 175 महिलाओं की। जी। अच्छा। और नियम क्या कहता है, कितनी महिलाओं की एक दिन में नसबंदी की जाती है? केस मैक्सिमम करा सकते हैं। 30 केस मैक्सिमम करा सकते हैं।
तो 175 क्यों करा दी गई, इसका कोई वजह क्लियर हो पाया? अब क्यों करा दे वो तो उस समय वाले बता पाएंगे। मैं तो उस समय प्रभार में था नहीं। अच्छा सर, ये पूछ रहे हैं कि जब ये नसबंदी कराई गई 175 महिलाओं की, तो उसके बाद यहीं पर खुले में महिलाओं को लिटा दिया गया था, अव्यवस्थाएं थी, तो ऐसे में कितना खतरा होता है संक्रमण का? हाँ, थोड़ा बहुत संक्रमण का तो रहता है। जैसे केस बढ़ते थोड़ा रख रखाव में व्यवस्था में भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन ऐसा कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या अभी तक कोई दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन से हमारे पास है ऐसा कुछ नहीं, सभी केस सुरक्षित है। मतलब आपका कहना है कि जो 175 महिलाओं की नसबंदी हुई उसमें किसी को कॉम्प्लिकेशन नहीं आया? कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से जमीन में लिटा देना, पानी की और बाकी चीज़ों की व्यवस्थाएं न होना, इससे संक्रमण का खतरा तो होता है? थोड़ा बहुत रहता है।